ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। नाम भी इनका जो है भगवान कौशिक है। वो भगवान मत समझिएगा, ये वो भगवान है जो धरोहर पे शायद काम करने की मंशा रखते हैं, और एक वो भगवान है जिनके पास जा करके अपना काम करवाना पड़ता है और वो मनों की इच्छा पूरी भी करते हैं। दोनों में अंतर है, पर ये भी भगवान है और वो भी भगवान है। मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहला, सर, आपने भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हो, और भारतीय जनता पार्टी बल्कि एक नेशनल लेवल पे नहीं, मैं तो समझता हूँ आज मोदी जी की मेहरबानी से इंटरनेशनल लेवल तक का भारतीय जनता पार्टी का वजूद पहुँच चुका है। तो ऐसी पार्टी में रह करके आप बहुत कुछ कर सकते थे, पर उसको आपने अलविदा क्यों किया? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, मनोदय का। देखिए, आपने कहा कि मैं बड़ी पार्टी में था, वहां रह के काम कर सकता था। मैंने काम किया भी यहाँ इस शहर में, कई छोटे मोटे बड़े जैसे भी पद थे उन पे काम किया। जब यहाँ लगा कि काम मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं वो राजनीति में धंधा करने आए थे, राजनीति उनके लिए व्यवसाय है। उन्होंने राजनीति को अपना लूट का माध्यम बना रखा है। हम जैसे लोगों के हमने जो संस्कार जो सीखे हैं, राजनीति सेवा का एक बड़ा मंच है, और राजनीति को इन्होंने राज अनीति बना रखा है, अनैतिक तरीके से। तो जब हमें लगा कि हमें काम करने नहीं देंगे, हमें पार्टी में काम करने नहीं दिया गया, हमें मीटिंगों में बुलाना बंद कर दिया गया, क्योंकि हम नेता को बोलते कि शहर के लिए ये काम करो, वो करने की बजाय अपने लिए काम करते। शहर में स्कूल नहीं है, शहर में जो स्कूल हैं 7वीं क्लास तक ही हैं महानगर पालिका के, जिनमें सिर्फ 6,000 बच्चे पढ़ते हैं। 20 लाख आबादी है इस शहर की। 20 लाख आबादी के लिए 36 स्कूल हैं सरकारी, उनमें सिर्फ 6,000 बच्चे पढ़ते हैं। और जिन नेताओं के साथ काम करने की बात आप कर रहे हैं, उनके एक एक स्कूल में 8-8 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। तो ये हमारे स्कूलों को अच्छे क्यों बनाएंगे? अगर ये सरकारी स्कूल अच्छे बनाएंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इन्होंने अस्पताल अपने बनाए, इन्होंने होटल अपने बनाए, क्लब अपने बनाए। चाहे कांग्रेस के नेता की बात कर लो, चाहे भाजपा के नेता की बात कर लो। मैंने भाजपा में काम किया, यहाँ भाजपा के नेता ने कंपनी बना लिया, उसको अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अपने आजू बाजू जो चमचों को इकट्ठा कर लिया। हम लोग उनसे शहर के लिए काम करने को बोलते, वो अपने लिए काम करते। वो तो इस तरह से काम करना असंभव हो गया। तो हमने मिशन इम्पॉसिबल फाउंडेशन की स्थापना करके इस शहर में इन नेताओं ने जो भ्रष्टाचार मचा दिया, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ भारतीय जनता पार्टी तथाकथित भाजपा के नाम पे हुआ है इस शहर में। पिछले 10 साल से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है, और भ्रष्टाचार के नाम पे ही 2019 में यहाँ का नेता हारा है। लेकिन उन्होंने फिर भी कब्जा महानगर पालिका पे अब तक नहीं छोड़ा है, और महानगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इस शहर में लुटेरों का आतंक है। यहाँ जिस व्यक्ति के पास एक स्कूटर तक नहीं होता था, वो टॉप क्लास मॉडल गाड़ी में चलता है। और अभी जो है वो नगर सेवक नहीं रहे हैं, अब भी उनकी गाड़ियों के ऊपर झंडे लहरा रहे हैं और चिन्ह लगाए हों। उनका अभिमान देखो आप। तो ये लोग पार्टी के नाम पे, जो मोदी जी के नाम पे यहाँ लूट मचाए हुए हैं, हम वो लोग नहीं हैं। हम इस शहर के लिए काम करने आए हैं। मेरे पास यही जवाब आपके लिए है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी मंशा को हर एक नेता लेके रखे रहता है कि सबका साथ सबका विकास। बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं कि हमने ये किया वो किया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े आला अधिकारी जो है ये छापते हैं, हमने वो किया, गरीबों के लिए ये किया, फला रोड बना दिया, ढिका। तो वो विकास तो हो रहा है ना, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? मैं बताता हूँ आपको। जिसको आप विकास समझते हैं वो विकास नहीं है। इस शहर की बात कह रहा हूँ मैं, देश में और कहीं विकास हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। इस शहर का विकास बताता हूँ मैं आपको। ये जो कुछ कंक्रीट के रोड बना दिए, कुछ गार्डन बना दिए, इसको विकास नहीं कहा जाता। ये विकास का हिस्सा है। और ये रोड जो है ना, इन्होंने इतने घटिया बनाए हैं। 25 साल के लिए कंक्रीट रोड बनाया जाता है, ये 5 साल भी नहीं चलने वाले हैं। दूसरा, कुछ गार्डन बनाए हैं, उनको प्लेग्राउंड कौन बनाएगा? बच्चों के लिए खेल के मैदान है क्या? कोई स्टेडियम है क्या? अभी लकीली एक ऑडिटोरियम बन गया है, ऑडिटोरियम भी नहीं था। कोई अस्पताल है क्या? कोरोना के टाइम में लोग बिना इलाज के मारे गए। कोई नगर सेवक, कोई नेता उनके हाल चाल पूछने बाहर नहीं निकला। अब पूछो जनता से जाकर, कोई नगर सेवक उनके घर आया क्या? कोई नगर सेवक ने फ़ोन करके पूछा क्या तुम भूखे मर रहे हो कि जिंदा हो के? कोई भी जो देखिए, जैसे सीमा पर हमारे सैनिक जो देश की रक्षा करते हैं, वो अगर वो वहाँ से भाग के डर के पाकिस्तान या दुश्मन की गोलियों से वो अगर इधर आ जाएंगे तो क्या हमारा देश बचेगा? तो इसी तरह से नेता जो हैं वो देश में रहकर हमारी जनता के रक्षक होते हैं। वो अगर अपने घरों में बंद हो जाएंगे, जब जनता तकलीफ में है,
तो देश का क्या हाल होगा। इस शहर के लोगों ने देखा है कि कोरोना में कोई नगर सेवक बाहर नहीं निकला, एक आध को छोड़ दीजिए, सबको मैं नहीं कह रहा, लेकिन 90% नगर सेवक बाहर नहीं निकले। तो ऐसे नेताओं को फिर चुनेगी जनता। मोदी जी के नाम पे ये लोग चुनने आने के, इसलिए ये काम नहीं करते हैं। आपने कहा सबका साथ सबका विकास, यहाँ आपने सबका विकास देखा है? यहाँ नेताओं का विकास हो रहा है। सिर्फ एक नेता का विकास आपने देखा कितना हुआ है इस शहर में पिछले 10 साल में, 15 साल में। और अब उसके साथियों का, उसके साथ जो नगर सेवक हैं उनके पास कितने हर महीने कितना पैसा पहुंचता है, ज़रा आप इंक्वायरी करिए, आप पत्रकार हैं उन नेताजी के यहाँ से। तो उन नेताओं का ही विकास हो रहा है, इस जनता का विकास नहीं हो रहा। हमारा विकास क्या होता है? हमें आपसे कोई व्यापार नहीं लेना, हमें आपसे अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए। इस शहर में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। 20 लाख पब्लिक में, 20 लाख की जनसंख्या में एक भी सरकारी कॉलेज ना होना, इन सारे नेताओं को, कांग्रेस को, दूसरे नेता, भाजपा वगैरह 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 जो भी हैं, सब नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए कि इस शहर में एक भी कॉलेज नहीं है। डूब कर मर जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। इस शहर में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, और इनके अपने सरकारी, अपने प्राइवेट कॉलेज हैं, अपने स्कूल हैं, अपने हॉस्पिटल, अपना सब कुछ है इनका। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हम जनता का सबका विकास किसको कहते हैं आप? अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी पार्टी का जो मुहिम है क्या लेकर के रखा है, कि आप किस बेसिस पे लड़ेंगे, क्या क्या आपका मुद्दा रहेगा चुनाव में? 3 मुख्य मुद्दे हैं। मुफ्त शिक्षा, हर नागरिक का अधिकार शिक्षा मुफ्त होना चाहिए, मेरे संविधान में भी है। मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त नहीं, ये उनका अधिकार है, मुफ्त शब्द गलत है। शिक्षा और चिकित्सा हर नागरिक का अधिकार होता है। और सुरक्षा, सरकार की तरफ से सुरक्षा, ये तीनों हमारे मेन मुद्दे हैं। इसके बाद पर्याप्त संख्या में यहाँ प्लेग्राउंड होने चाहिए बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ स्टेडियम होने चाहिए, ऑडिटोरियम होने चाहिए, अस्पताल, ये अपना समुदाय भवन होने चाहिए, जानवरों के लिए अस्पताल होना चाहिए। इतनी चीज़ें नहीं है इस शहर में, इसलिए गिना पा रहा हूँ मैं। यहाँ फुटपाथ जो है सारे बेच दिए हमारे। आपको पता है हमारे सारे फुटपाथ बेचे जा चुके हैं, शायद नहीं पता होगा। सर्विस रोड हमारे बेच दिए गए हैं, उन पे बिल्डिंगें बन गई हैं। ये नेता लोग पैसा खा खा के सब पूरा शहर को बेच रहे हैं। आधे से ज़्यादा शहर आपका लुट चुका है। आधा अगर बचाना है तो मैं जनता का आह्वान करता हूं कि आओ, हमको मत चुनो, आप खुद सामने आओ, खुद अपने आसपास के व्यक्ति को कैंडिडेट दो, इन नेताओं को नहीं। ये लुटेरे बार बार क्यों नेता बनना चाहते हैं? ये धन कुबेर वापस क्यों एमएलए बनना चाहते हैं? क्यों नगर सेवक बनना चाहते हैं? एक ने कार कमा ली, सब कुछ कमा लिया, दोबारा तुमको क्यों आना है? क्योंकि इनको और ज़्यादा बड़ा बनना है, पैसा कमाना है, सिर्फ ये नहीं। इस शहर में 2000 करोड़ का बजट है, आपको मालूम है? महानगर पालिका का सालाना बजट 2000 करोड़, और 2000 करोड़ में से 40% कमीशन खाया जाता है, 40% कमीशन चला जाता है, ऐसा सुनने में आता है। तो 40% कमीशन में 800 करोड़ रुपए हो गया। एक साल में 800 करोड़ रुपए हमारा ये लुटेरे खा जाते हैं, जिनसे हम स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं। हमारी पार्टी गारंटी करती है, आप एक बार आजमा तो लो यार, इन लुटेरों को बार बार दिया, हमको एक बार चुन लो तुम। अच्छा, 2 मिनट। अभी जैसे आप दावे के साथ कह रहे हो एक बार चुन लो, तो क्या आप लिखित में ये बात देंगे या सिर्फ वर्बली बोल रहे हैं? मैं लिखित में देता हूं कि अगर ये चीज़ें हम नहीं कर पाए जो हम वादे कर रहे हैं, मैं इस पार्टी का अध्यक्ष के नाते आपसे वादा करता हूं, आपको गारंटी देता हूं कि पूरे शहर को हम ये जो हम बातें कर रहे हैं, हम एक अच्छा अस्पताल देंगे, हम अच्छे स्कूल देंगे, हम कॉलेज देंगे। अगर हम ये 5 साल में नहीं कर पाए, मैं, क्योंकि पार्टी मेरी नहीं है, ये हमारी पार्टी, मेरे अकेले की पार्टी नहीं है। मेरे साथी जो अब मेरे साथ आए मुझे सच्चे लग रहे हैं, सबको मिलकर ये काम करना है। अगर हमने ये काम नहीं किए, अगर मेरे साथियों ने इन कामों पे अपना पूरा फोकस नहीं किया, तो मैं जनता में इसके बाद कभी भी राजनीति में उनसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। इन लोगों की ये जाने। आज ओला माजीवाड़ा के विधानसभा क्षेत्र 146 के अध्यक्ष झा जी के ऑफिस का, सुभाष झा जी के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इनसे भी इनके विचार लें। अगर आपको और कोई सवाल मुझसे है तो आप बताइए। मैं एक आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि आप दावे के साथ में दोबारा आप जो है उनसे मांगने नहीं जाएंगे, पर ये सारे दावे जो है कई लोग करते हैं, पर मैं यही बात कह रहा हूँ, क्या आप लिखित में देंगे? आप ये चाहते हैं हम एफिडेविट दें, ऐसा बोलते हैं? हाँ, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत लोग, 15 लाख भी कहा गया, किसको मिला 15 लाख रुपया? मतलब मैं इस सवाल से नहीं बच रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, ये लुटेरे जो इनको बार बार तुम चुनते हो,
ये लिख के देते हैं, ये हर बार तुमको वादे बताते हैं, हर बार इनका पानी आता है 24 घंटे। कहाँ आता है पानी? इनके 5 साल बाद इनके घोषणा पत्र में पानी आता है 24 घंटे। कभी आया 24 घंटे पानी? अभी बारिश के दिनों में भी हमको पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो इनके वादों पे आप विश्वास करोगे? जो कहाँ से गवर्न होते हैं ऊपर से, जो मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, जो गांधी के नाम पर वोट मांगते हैं। हम तो आपके शहर की अपनी पार्टी है, आपके बीच में हमारा कॉलर पकड़ सकते हैं, आपके बीच में रहने वाले लोग हैं। मोदी का कॉलर पकड़ने जाएंगे क्या? तुमने लुटेरा दे दिया हमें यहाँ, हमने तुम ये लुटेरे जो लूट रहे आप, हम तो लिख के भी देने को तैयार हैं। चलिए कोई आए हमसे लिखवाने, हम उससे पूछेंगे, तुम इनसे तो मांगो यार, इनसे कुछ लिखवाओ जरा, इनको बार बार तुम दे रहे हो। समझे अब मैं क्या कहना चाहता हूँ? चलिए, ये एक सोच और विचार जो है इनके बहुत अलग हैं, क्योंकि इन्होंने ये बात कही है कि हम उनसे क्यों नहीं डिमांड करते, जबकि हर एक को ये अधिकार है कि वो अपने नगर सेवकों से हो या छोटा सा वो अध्यक्ष हो, उसको पूरा राइट है कि वो उनसे पूछे कि आप कर क्या रहे हैं। बल्कि अगर ये भी तैयार हैं तो हमें जो है उनसे भी पूछना चाहिए, अगर हमें कोई भी पार्टी पसंद है। इन्होंने जो कहा है एक ये वैलिडेबल चीज़ है, और ये अध्यक्ष बोल रहे हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इनके जो विचार हैं, मैं सच बताऊँ तो आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। कि जैसी मर्जी आप उसे चुनिए, पर डिमांड जरूर कीजिए कि आप क्या क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो नगर सेवक जो हमारे बीच में आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे आना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में वो क्या काम करेगा। इस मुद्दे पे नहीं आना चाहिए कि भाई हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम जो है ये पास रोड हो रहा है तो इसमें हम 40% लेंगे, वो पास हो रहा है तो हम उसमें 40% लेंगे, आप यहाँ पे दुकान डाल रहे हो तो हम उसमें से 10% लेंगे। ऐसा नगर सेवक हमें नहीं चाहिए, अच्छा नगर सेवक चाहिए।